अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो लाजमी देखा करें, पूरी देखा करें। पूरी वीडियो यानी कि पहले मिनट से लेके पहले सेकंड से लेके लास्ट सेकंड तक हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप अगर वीडियो जो है वो 10 से 15 या 20 मिनट देख लेंगे तो आई थिंक कोई हर्ज नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए असाइनमेंट सॉल्यूशन जो है वो लेके आएँ, या फिर उसमें जो सॉल्यूशन आइडिया है वो आपको दें। ठीक है, तो आपका भी हक बनता है यार कि थोड़ा सा हमें भी उसका फ़ायदा दें, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, तो वॉच टाइम की ज़रूरत है चैनल को। ठीक है, 1500 घंटे अभी रहते हैं, 2500 हो चुके हैं, लेकिन 1500 रहते हैं। तो अगर आप वीडियो सारी देखेंगे तो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो है हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है STA 301। ठीक है, ये आज ही अनाउंस हुई है। टोटल मार्क्स इसकी 10 हैं और इसकी डेडलाइन जो है वो जुलाई 26 है। ठीक है, आज 16 है और 10 दिन यानी कि इसके हैं अभी। सबसे पहले तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आप अपनी असाइनमेंट में भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भी आपको कुछ बता देता हूँ। इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ़, यानी कि आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। कब? द स्टूडेंट सबमिट वाया ईमेल आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि आफ्टर ड्यू डेट या ईमेल के थ्रू आप सबमिट करवाएंगे तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सबमिट असाइनमेंट इज़ नॉट फाउंड एज MS वर्ड। MS वर्ड के अलावा अगर आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तब भी 0 मार्क्स मिलेंगे। देयर विल बी अननेसेसरी एक्स्ट्रा और इरेलीवेंट मटेरियल, यानी कि अननेसेसरी मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा होगा, इरेलीवेंट होगा, तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। स्टैटिस्टिकल नोटेशंस सिंबल्स आर नॉट वेल रिटन, यानी कि अगर वेल रिटन जो सिंबल्स हैं वो नहीं शो होंगे तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। विदाउट यूजिंग मैथ टाइप सॉफ्टवेयर, मैथ टाइप सॉफ्टवेयर आपने लाजमी यूज़ करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस सब में कि आपने उर्दू में लिखना है, उर्दू में नहीं लिखना, रोमन में भी नहीं लिखना, चूँकि आपका कोर्स इंग्लिश में है तो इंग्लिश में करना है। ठीक है, उसके अलावा हैंड आउट या वेबसाइट या किसी भी जगह से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी। ठीक है, आप अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं। और लास्ट में वो यही कह रहे हैं कि MS वर्ड में अपनी असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है, इसके अलावा आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन एक ही है, इसमें क्वेश्चन क्या है? टॉस ऑफ योर कॉइन्स 4 टाइम्स, यानी कि एक कॉइन जो है वो कितनी दफ़ा टॉस किया गया है? 4 दफ़ा टॉस किया गया है। ठीक है, एक कॉइन कितनी दफ़ा टॉस किया गया है जी? 4 दफ़ा टॉस किया गया है। एंड कंस्ट्रक्ट फ्रेक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 4 दफ़ा टॉस किया गया है और हमने उसकी क्या फाइंड करनी है? फ्रेक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है फॉर द नंबर्स ऑफ हेड। हेड के आने की फ्रेक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखनी है। ठीक है, एक तो ये बात है। उसके बाद आल्सो फाइंड द मीन, उसका मीन हमने लिखना है। एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर है फ्रेक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड। ठीक है, नोट X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, X जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नंबर ऑफ हेड को। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी सैम्पलिंग लिख लेनी है आपने। सैम्पलिंग कैसे लिखनी है आपने? अब चूँकि कॉइन जो है वो 4 दफ़ा टॉस किया गया है, तो मतलब उसकी जो सैम्पलिंग होगी वो कितनी होगी? 16 होगी। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास यानी कि हमारे पास क्या आएगा? पहले आपने 8 दफ़ा हेड हेड लिख लेना है यहाँ पे, उसके बाद 8 दफ़ा इधर टेल टेल लिख लेना है। ठीक है, टी लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी? 4 दफ़ा हेड लिख, पहले 8 दफ़ा हेड लिखना है और 8 दफ़ा टेल लिखना है, टी लिखना है। ठीक है, उसके बाद 4 दफ़ा हेड लिखना है आपने, H, और 4 दफ़ा फिर आपने टेल लिखना है। ठीक है, सिमिलरली 4 दफ़ा हेड लिखना है, 4 दफ़ा टेल। अब 4 दफ़ा हो गया, अब 2 दफ़ा, यानी कि 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल। तो इस तरह आपने ये कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद चौथी दफ़ा, अब 2 टाइम हो गया, 1 टाइम हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इस तरह ये आपकी सैम्पल स्पेस जो है ये बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें हेड के आने के चांसेस कितने हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो
प्रोबेबिलिटी है वो अलग चीज़ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज़ है। अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ हेड्स, ठीक है, जिसको हमने एक्स से शो किया है, वैल्यू ऑफ द 4 कॉइन्स फ्लिप्स, यानी कि एक कॉइन्स को 4 दफ़ा जो है वो टास्क किया गया है, ठीक है। और टोटल नंबर्स ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी कि उसमें हेड आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैंने इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल लिया, और एक्स को यानी कि इसी टेबल के अंदर जो है वो मीन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक ये जो फर्स्ट सीन कॉलम है ये किसको शो कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2 कॉलम हैं ये किसको शो कर रहे हैं, इससे हम मीन निकालेंगे, मीन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ हेड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 0 हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो कौन सी होंगी, 4 दफ़ा टेल आएगा, 4 टाइम टेल आएगा, ठीक है। मतलब हेड कोई नहीं होगा। तो अगर आप इस सैम्पल स्पेस में देखें, सॉरी सैम्पल स्पेस कह रहा हूँ, सैम्पलिंग में देखें तो आपके पास जो टेल है वो 4 टाइम एक दफ़ा आई है, ठीक है, और इसमें हेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अ हेड कितने आ गए, 1 आ गए। मतलब जब 0 हेड होगा तो वो 1 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम कहें कि हेड 1 टाइम हो तो उस सैम्पलिंग में हेड 1 टाइम कितनी दफ़ा आ रहा है जी, 4 दफ़ा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4 टाइम, ठीक है। और इसमें जो गेटिंग हेड है, ठीक है, वो कितना आ गया, 4 आ गया, ये फ्रीक्वेंसी इसकी है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 हेड हों तो वो कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये आप इधर सैम्पलिंग में भी देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें 2 दफ़ा हेड आया है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। और उसके बाद एक ये है, एक ये है, तो ये कितनी दफ़ा आया है, एक ये है, और यहाँ पे यानी कि ये कितनी दफ़ा आया है, 6 दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद अगर हेड 3 दफ़ा है तो हेड 3 दफ़ा कितनी दफ़ा आया है जी, 4 दफ़ा। हेड ही यानी कि 4 दफ़ा ही हेड आया है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 होगी। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई हम उसकी टोटल सैम्पलिंग पे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल, ठीक है। इसमें 1 है तो 1 डिवाइड बाई कितना आ गया, 16 आ गया। 4 है तो 4 डिवाइड बाई 16। इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हम एलसीएम तो वही लेंगे ना, 16। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब हर एक को अलग उसका फिर से एलसीएम लेना होगा और अलग से फिर उसको सॉल्व करना होगा। तो इसलिए मैंने डिनोमिनेटर को 16 ही रहने दिया है, उसको छेड़ा नहीं है। अब यहाँ पे 6 था तो 6 डिवाइड बाई 16, 4 है तो 4 डिवाइड बाई 16, 1 है तो 1 डिवाइड बाई 16। अब हमारे पास असल में जो मीन होता है वो मीन इज़ इक्वल टू म्यू इज़ इक्वल टू ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है, यानी कि ई ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल होती है, समेशन एक्स डॉट पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो ये है और पी ऑफ एक्स हमने ये निकाला है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 0 को जब 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को जब 4/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/16 के साथ तो 12/16, 3 को 4/16 के साथ करेंगे तो 12/16, 4 को 1/16 से करेंगे तो 4/16। अब इनका हमने सम निकाल लेना है। सम कैसे, 0 और 4 कितना हो गया, 4 4 और 12 कितना हो गया, 16 16, और ये 28 28 और 4 कितना हो गया, 32 32, और डिनोमिनेटर तो सबका सेम है ना, तो 16, 32/16 कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि सारे का सम जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास मीन इज़ इक्वल टू होता है समेशन एक्स डॉट पी ऑफ एक्स, और एक्स डॉट पी ऑफ एक्स समेशन की क्या वैल्यू है, 2, मतलब इसका मीन जो है वो क्या है, 2 है। अब थर्ड उसने कहा था कि आपने क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने आप 2 मेथड से कर सकते हैं, एक मीन से कर सकते हैं और एक स्टैंडर्ड डेविएशन से कर सकते हैं, ठीक है। मीन से क्योंकि उसने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आपने मीन से करना है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से करना है, मीन से भी कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कर सकते हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन से किया है, मीन से भी आप कर सकते हैं। मीन कैसे, मीन तो निकल आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मतलब x माइनस वो जैसे मतलब x माइनस म्यू मीन जो होता है, फिर x माइनस मीन का मॉड, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो है वो सेम एज़ इट इज़ ही आएगा। वो टेबल आप बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं।
अब इसके लिए हमें क्या चाहिए था, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फार्मूला अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स है, यानी कि एक तो हमें एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, उसको पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा और उसका सम लेना होगा। दूसरा मीन का स्क्वायर लेना होगा। मीन ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो उसको निकालने की अगेन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ हेड्स थे, मतलब एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स जो कि ऊपर भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये और ये कॉलम जो है ये उठा के मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब चूँकि एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 1/16 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को 4/16 से करेंगे तो 4/16, 4 को 6/16 से करेंगे तो 24/16, 9 को इससे करेंगे तो 36/16, 16 को 1/16 से करेंगे तो 16/16 आ जाएगा। जब हम ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 80, नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, मतलब 16 है ना सबका, ठीक है। तो 80/16, जब 80 को हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया 5, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन इज़ इक्वल टू सिग्मा इज़ इक्वल टू इसका समेशन ऑफ दिस जो कि ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस म्यू, म्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करने वाला है तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट लिखना है हमने, इसको उठा के हम कट करके इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। अब इस सारे को हमने क्यों, ये समेशन मैंने लगानी थी वो वहाँ पे नहीं लगी हुई, तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि म्यू इज़ इक्वल टू समेशन एक्स माइनस पी ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, ये हम 5 निकाल चुके हैं और म्यू की वैल्यू ऊपर 2 निकाली है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो 5 में से 4 निकालेंगे 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एन क्या चीज़ है, n इज़ आ नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे पास क्या चीज़ है, यानी कि हम कॉइन को कितनी दफ़ा टास्क कर रहे हैं, तो उसने कहा था कि 4 दफ़ा आपने करना है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो 1 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट 2 आंसर होता है, 1 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर आ गया 0.5, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर मैंने अपनी तरफ से मतलब इसको 100% करेक्ट बनाया है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। मतलब किसी और मेथड से या इसमें कोई मिस्टेक है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इसको मतलब 100% करेक्ट बनाया है, ठीक है। तो वीडियो लाजमी देखा करें, पूरी देखा करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली कर दें यार, आपका कुछ नहीं जाता, हमारा भला हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।